नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे लास्ट भागों में क्लास 6 और क्लास 7 का हमारा इतिहास कंप्लीट करा दिया है मैंने। अब आ रही है क्लास 8 की। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उन्हें क्लास 6 7 की परिषद की किताब कहाँ से मिले। उन सभी के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने। इसमें खासकर बीटीसी बीएड जिनकी एग्ज़ाम आने वाले हैं अक्टूबर में, बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, उन सभी के लिए ये भाग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं पार्ट 1, 2 और 3 की तरफ। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, क्लास 8, पार्ट नंबर 1, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। नंबर 1, 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थीं। व्यापारिक मार्गों की संख्या तीन थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जेनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जेनेवा को जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। समुद्री मार्ग की खोज। यूरोप के राजाओं ने नाविक की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। नाविकों ने कुतुबनुमा के द्वारा रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह 1998 ईस्वी पर पहुंचा। पुर्तगाली सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। व्यापारिक केंद्र मतलब फैक्ट्री। हॉलैंड के निवासियों को डच कहते थे। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस सन 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भारत में आया तथा उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुए। सबसे पहला बैंक इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, डच 1602 ईस्वी में आए और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। पार्ट नंबर 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। उपनिवेश राज्य क्या है? जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश बन जाता है, राज्य बन जाता है, जिससे पहला देश मुख्य देश उन्नति करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश दूसरा देश अवनति की ओर जाने लगता है। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर ढूपले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी में 48 ईस्वी तक, द्वितीय युद्ध 1749
1754 ईस्वी तक, तृतीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी तक। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज जीते। जब नवाब सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई, मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। इससे नवाब को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। अंततः मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। पार्ट 3, कंपनी में भारत में कंपनी का विस्तार। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में, इसमें मंगलौर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 से 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में। अफगान व मराठा के बीच इसमें अफगान की जीत हुई। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय मराठा युद्ध 1803, तृतीय मराठा युद्ध 1804 से 1805, चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 वरीय नीति डलहौजी से संबंधित हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसमें जो थे इसी संधियाँ हैं, जैसे संधि हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि, इसमें किसकी संधि हुई? मंगलौर की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इनको ज़्यादा याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।